होगा, लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से एडवोकेट नीलेश ओझा। उनको स्क्रीन पर लेते हैं और उसके बाद हम दोनों व्यक्ति आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे या बीच बीच में रोक रोक करके हम लोग चर्चा भी करेंगे। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने इस वीडियो को देखा होगा, लेकिन खास तौर से एसएसआर वॉरियर के लिए हम वो वीडियो लाए हैं। अगर कुछ एसएसआर वॉरियर ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो वो जरूर देखें, और आप अपना दबाव इसी प्रकार से बनाए रखना है, क्योंकि अब हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं जहां से जीत हमें मिलनी ही मिलनी है। तो वो वीडियो प्ले करते हैं बिना विलंब किए हुए। हम दोनों आदमी स्क्रीन पर रहेंगे और वो वीडियो प्ले कर रहे हैं, और आप जरा सा वीडियो को देखिए। तो बस आप दो में से कौन सा उत्तर देना चाहते हैं वही हम रिकॉर्ड करके आगे बढ़ जाएंगे। सर मेरा सबमिशन है सर, सर ने ब्रीफ किया है। सर एम आई ऑडिबल नाउ सर? जी जी जी, यू आर ऑडिबल। जी सर, मेरा सबमिशन है सर। रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ सर कि सर ने जो बताया है, और उसमें सर हमारे आईओ की ही गलती है जो उन्होंने कुछ बोलना चाहते हैं नीलेश जी? हाँ, ये पहले दर्शकों को ये बता दीजिए। हाँ, आप ही बता दीजिए प्लीज। हाँ, ये जो केस है ना, इसमें दिशा कालियान की केस की तरह एक लड़की के ऊपर रेप का मतलब जो अत्याचार हुआ, उस बारे में लड़की कंप्लेंट करने गई, पुलिस वालों ने कंप्लेंट नहीं ली, और वो पुलिस वालों ने कह दिया कि नहीं, हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हाई कोर्ट ने नोटिस निकाला, जो एसपी है आईपीएस अधिकारी उसको बुलाया, उसने पहले एफिडेविट में कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, और कोर्ट ने उनकी चोरी पकड़ी, और फिर जो उनकी तबीयत से धुलाई की वो इसमें दिखाया गया है, मतलब कॉमन मैन को समझने के लिए। अभी अपना केस इससे बड़ा है। अपने केस में गैंग रेप, मर्डर पे मर्डर, ये अपना ऐसा केस है, और पिता दर दर भटक रहा है। आप बताइए। हाँ, अब जरा इस वीडियो को सुनाते हैं। किया है, और उसका सर हम लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी आज उसकी आदेशित हो जाएगी सर, सस्पेंशन पे भी है इनफैक्ट सर, और उसी तरह से ही हम काम कर रहे हैं सर। जैसा कि मैं आप लोगों का एम्प्लॉयर नहीं हूँ, राइट सर? तो आप मुझे ये मत बताइए कि हमने सस्पेंड कर दिया, हमने डी कर दी, हमने टर्मिनेट कर दिया, या हमने प्रमोट कर दिया। इट इज नन ऑफ माय बिजनेस। आप मुझे ये बताइए, मैंने प्रश्न पूछा था, अब आपने फिर उसका जवाब नहीं दिया, तब मुझे पूछ लेने दीजिए। क्या आपको अपने विभाग में इनएफिशिएंट, नाकाबिल अफसरों की आवश्यकता है या नहीं? सबसे पहले ये बताइए। सर बिल्कुल भी नहीं है सर। नहीं है। तो जब आपने ये जो एफिडेविट फाइल किया, उसमें 3-5 को जो स्टेटमेंट किया आपके आईओ ने, उसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन, कमेंट या आपका व्यू नहीं है, और पूरा एफिडेविट ऐसे फाइल किया गया जैसे कंटिन्यूटी में आप लोग बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आपने 3 मई को जो आपके आईओ ने हाथ खड़े कर दिए थे ये कहते हुए कि हम नहीं ढूंढ पाएंगे, आपने उसको छुपा के ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि हम तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे सर। आप ही जबरदस्ती नाराज हो गए। सर मेरा सबमिशन है सर। मिस्टर एसपी क्यों नहीं? मैं विड्रॉ नहीं करने दूंगा एफिडेविट को। सर मेरा सबमिशन है सर कि हम उसको बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाह रहे थे सर। और आप छुपाना चाहते थे कि नहीं छुपाना चाहते थे ये मुझे नहीं पता। आपने छुपाया है कि नहीं छुपाया ये बताइए। कि 3 तारीख को आपके आईओ। आप नीलेश जी अगर कुछ बीच में कुछ बोलना चाहें तो रोक सकते हैं हम ऑडियो को, क्योंकि इस पर विस्तार से बात करेंगे, अदरवाइज इसको चलने दें। नहीं, एक बार लोगों को देख लेने दीजिए। सुनना बहुत हाँ, बाद में फिर हम उस पर कमेंट करते। राइट जी 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 सर। विवेचक ने सर ये जो ब्रीफ किया काउंसिल को रिस्पॉन्सिबली सर, उसके बावजूद भी सर जब ये हम लोग विवेचना जितनी भी उससे स्तर पे आगे, क्योंकि सर उसमें मिस्टर एसपी जी सर। अब
एक लड़की जिसका का रेप उसके पिता ने किया, ये आपका केस है, मेरा केस नहीं है सर। ठीक। जब एक डीएनए रिपोर्ट आ गई थी कि जो अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहा है वो गर्भस्थ शिशु का बायोलॉजिकल या जैविक पिता नहीं है जी सर। और वो डीएनए रिपोर्ट आप लोगों ने ट्रायल कोर्ट में फाइल की थी। सर एक माइनर लड़की जिसका कि किसी एक और आदमी ने भी रेप किया है, ये आपके डीएनए रिपोर्ट। सर जब आपने जो डीएनए रिपोर्ट पेश की थी उससे ये समझ में आपको भी आ गया था कि जो एक माइनर या अवयस्क बालिका है उसका रेप किसी और व्यक्ति ने भी किया है। जी सर। तो आप लोगों की संवेदनाएं मर गई थी क्या? सर ये हमारी तरफ से एक मेजर सर ये लैप्स हुआ है, मेजर लैप्स हुआ है। जी सर। और उसके बाद जब हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करिए और आपके अधिकारी ने कह दिया हमने हाथ जोड़ के सब पूछ लिया और उन्होंने कुछ नहीं बताया इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? लोगों से हाथ जोड़ के पूछ लिया, जो उन्होंने बोल दिया वापस आके कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए, या अगर आपको सीधे सीधे एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आपको फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ढूंढने के प्रयास करना पड़ेगा। ये आपको पुलिस विभाग में नहीं समझाया जा रहा क्या? सर हमें पूरे प्रयास करने थे सर और नहीं, उसमें कमी रही सर। अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है और एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आपको काम करना पड़ेगा, ये आपका पुलिस विभाग आपको नहीं समझाता क्या? सर बताया जाता है सर, बताया जाता है। समझाता है सर। जी सर। अब जब आपका अधिकारी आप ही के विभाग के द्वारा पढ़ाए गए पाठ के खिलाफ यहाँ पे हाथ खड़े कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमने बहुत बयान दर्ज कर लिए, कोई कुछ नहीं बता रहा, और आप उस बयान को अपने एफिडेविट में छुपा रहे हैं जो कि हमारी ही ऑर्डर शीट पे लिखा हुआ है, तो आपका आपके इस कृत्य को क्या समझा जाए, बस ये बता दीजिए। सर मेरा हम्बल सर रिक्वेस्ट है सर। नहीं इस रिक्वेस्ट छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट नहीं चाहिए मेरे को सर। आपने जो छुपाया है और ये प्रोजेक्ट किया है कि हम तो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इसके बारे में मैं आपके विरुद्ध क्या विचार बनाऊं, बस इतना पूछ रहा हूं। सर सबसे पहले तो सर क्षमा प्रार्थी हूँ सर, परंतु छुपाने का प्रयास मैं नहीं कर रहा था। क्षमा हमें क्या लेना आपको क्षमा करके या ना करके सर? सर मुझे तो भारत के नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बस उतना ही करना है। हाँ सर कुछ बोलना चाहते हैं नीलेश जी? नहीं, अभी वर्ड सुनिए जज साहब के। हाँ, भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, उनको मुझे न्याय देना है, मुझे उतना काम करना है। तुम्हारा वो फिल्मी स्टोरी और मनोहर कहानियां मत सुनाओ हमको। जज साहब के वर्ड सुनिए, बहुत बहुत सुंदर बोला है। हाँ चलिए आगे चलिए। हाँ आगे। मुझे इतना मालूम है किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता बिना उसको सुने हुए, तो आपको सुन रहा हूँ। आप कोर्ट को बेवकूफ बनाने का प्रयास करने में इतने अग्रणी क्यों हैं? ऐसा दिमाग में प्रश्न आया तो हमने कहा पूछ लेते हैं। सर मेरा ऐसा बिल्कुल भी प्रयास नहीं था सर। तो फिर 3 मई 2024 का आदेश जिसमें कि आपके आईओ के द्वारा साफ साफ कह दिया गया था कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, और तो और उसने उस लड़की के चरित्र के ऊपर भी बहुत कुछ बोला था, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और क्यों छुपाया गया अपने एफिडेविट में? सर ये आईओ ने जो ये किया है सर वो उसका एफिडेविट में अरे आपके आईओ को मैं देख लूंगा, चिंता मत करिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि हम बड़े अब ईमानदारी से अपने आईओ को देखेंगे? तो हम तो आपको देखेंगे सर, बस आईओ का क्या करेंगे? आईओ की तो जिम्मेदारी आपने ले ली है। आप तो पहले दिन से चालू हो गए सर। आप तो पहले ही दिन से चालू हो गए कोर्ट को बेवकूफ बनाने के लिए, जबकि आपको मालूम है कि उसी कोर्ट में लग रहा है जिस कोर्ट ने राइट फ्रॉम डे वन जिसको जो कोर्ट उसको डील कर रही है। बस इतना सा बता दीजिए कि आपके आईओ ने जब हाथ खड़े कर दिए थे उसको छुपा के आप ऐसा क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम तो अपने मन से करते चले जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन।
सर ये ओमिशन हो गया है सर, इसमें ये जानबूझ के ओमिशन नहीं हो किया गया गया है, सर, तो यही ओमिशन क्यों हुआ, बाकी क्यों ओमिशन नहीं हुए? सर तो आपके विरुद्ध ऑब्जर्वेशन क्यों ना किया जाए, बस इतना बता दीजिए, उसके बाद हम दूसरे के मुकदमे सुनेंगे। सर ये गलती से ओमिशन हुआ है सर, मैं इसको अरे ओमिशन तो गलती से ही होता है एसपी साहब। सर। आप लोग कभी बोले हो कि हमने सही काम किया है?